अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पास्ट पेपर था, रीसेंट पास्ट पेपर पीपीएससी ज़ूलॉजी का, जो कि हुआ था 20 दिसंबर 2020 में, उसमें क्वेश्चंस किस तरह आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, ताकि अभी वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सके ये चीज़। तो अगर हम उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करें ना, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे ना, वो फिजियोलॉजी में से थे। ठीक है, इसके अलावा एनिमल डाइवर्सिटी में से, और एंटोमोलॉजी को अगर हम देखें तो 17 एमसीक्यूज़ थे हमारे पास। बायोकेमिस्ट्री से 5 थे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से 1 एमसीक्यू था। इसके बाद हम ना देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ किस टाइप के आए थे। जू जियोग्राफी की बात करें तो उसमें से भी 3 एमसीक्यूज़ थे। वाइल्ड लाइफ में से 2 थे। जनरल नॉलेज के 20, वो तो आपको पता होता है, उसमें भी मैथ्स के 2 थे, इंग्लिश के 2 थे, ठीक है, उर्दू के थे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ था। इकोलॉजी की तरफ से भी 3 थे, एवोल्यूशन में भी 2 थे, माइक्रोबायोलॉजी से भी 2 एमसीक्यूज़ लिए गए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 12 एमसीक्यूज़ लिए गए थे, इम्यूनोलॉजी से भी 2 थे, और जेनेटिक्स से 5 थे। अब देखें सबसे मेजर इसमें से कौन सा है हमारे पास। फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, एंटोमोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे। अब हम ज़रा पेपर देखते हैं और एमसीक्यूज़ टाइप्स देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ थे। In marsupials, gestation period varies between 8 to 20 days, 8 to 30 days, 8 to 40 days, 8 to 48 days. अब देखें यहाँ से आपको क्या आइडिया हुआ इस क्वेश्चन से कि फैक्ट्स और वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनका एक एग्जैक्ट आंसर है। कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है ये सिर्फ क्रैमिंग वाला एमसीक्यूज़ है कि जिसका आपको माइंड में होना चाहिए एग्जैक्ट कि हाँ जी इतने गेस्टेशन पीरियड मार्सुपियल्स का इतने टाइम का होता है। तो ये एक्चुअली 8 से 40 डेज़ का। अब मार्सुपियल्स के साथ डिफरेंट जो हैं, आप कह लें कि जो हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनका पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ह्यूमन आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर: प्राइमेटा, कायरोप्टरा, प्रोबोसिडा एंड डेंटेटा। अब देखें क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाएं। ऑर्डर पूछा गया है, ह्यूमन का पूछा गया था लास्ट टाइम, तो बर्ड्स का कोई भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, जैसे पीकॉक है उसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन का ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। मैं आंसर पहले इसलिए भी नहीं बता रही कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको भी असेस कर सकें। विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स इन एक्वेटिक वाटर। अब नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह के होते हैं ना, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया है। और वाटर में कौन सा सबसे ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एनिमल्स? तो अमोनिया ही है, क्योंकि वाटर ज़्यादा है, इसके रिलीज़ के लिए हमें ज़्यादा वाटर ही चाहिए होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो इंसेक्ट्स एक्वेटिक वाटर में प्रोड्यूस करते हैं वो अमोनिया है। मेजर सिस्टर फाइला ऑफ आर्थ्रोपोडाइज, ये बेसिकली मिरल एंड हार्ले ज़ूलॉजी से क्वेश्चन है। मेजर सिस्टर फाइला कौन सा है आर्थ्रोपोडा का? एनालिड है, मोलस्क है, अकाइनोडर्म्स हैं या स्केलमेंथस हैं। तो अगर हम देखें ना, ये जो हमारे पास फाइलम की तरतीब है मिरल एंड हार्ले में, तो एनालिड्स के बाद नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स। तो मेजर सिस्टर फाइला कौन सा है? इनका एनालिड्स है, क्योंकि इनके करैक्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। इंसेक्ट्स बिलोंग टू क्लास हेक्सापोडा, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, अरेक्निडा। अब ये बेसिकली एंटोमोलॉजी का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये एनिमल डाइवर्सिटी का भी है, ये मिलर एंड हार्ले में मौजूद है क्वेश्चन, ठीक है, यानी ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्लास हेक्सापोडा करेक्ट आंसर है। आर्म्स आर एब्सेंट इन, ये भी क्वेश्चन ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले से है और बीएससी लेवल का है। आर्म्स बेसिकली किस में नहीं होती? एक्टिनोइडिया में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं ना वो हमारे आते ही ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले से हैं, ठीक है। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लें तो आपका डाइवर्सिटी वाला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके साथ आपने देखा एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें देखें आर्म्स का पूछा गया, किस में नहीं है? अकाइनोडर्म से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर भी आ सकता है कि किस में सिलेंडर आर्म्स हैं, या जैसे स्टार फिश के आर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। डैश एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया। अब देखें नाइट्रोजनस वेस्ट अगेन रिपीट हो रहे हैं।
कौन से एनिमल यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये भी zoology बाय मिलर एंड हार्ले से क्वेश्चन है। कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस शार्क्स वगैरह जो हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। इन फीमेल फिश एक्सप्रेशन ऑफ FSH follicle stimulating hormone is associated with vitellogenesis, oocyte generation, spermiation, A and B। अब देखें स्पर्मिएशन का फीमेल फिश के साथ तो लिंक ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा बन जाता है, डी। ये भी zoology बाय मिलर एंड हार्ले से क्वेश्चन है, हार्मोन्स वाले चैप्टर से, ठीक है, केमिकल कम्युनिकेशन से। अम्फीबियंस विदाउट टेल बिलोंग्स टू ऑर्डर। अब यहाँ पे भी देखें ऑर्डर पूछा गया है, किन अम्फीबियन में टेल नहीं होती, एनूरा में, ठीक है, फ्रॉग स्टोर्स वगैरह में। अब ये भी मिलर एंड हार्ले का क्वेश्चन है अगेन। सिल्वर फिश ओकेजनली डैमेज, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली। वुड, बुक बाइंडिंग, राइस, वीट, तो सिल्वर फिश किसको डैमेज करती है, बुक बाइंडिंग को, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड्स हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन भी बनता है और वैसे ये zoology बाय मिलर एंड हार्ले में भी मौजूद है। आर्थ्रोपोड में हार्ट है वेंट्रल साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्क, ये भी अगेन एनिमल डाइवर्सिटी के देखें सारे जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं ना, ये हमारे पास आए हैं zoology बाय मिलर एंड हार्ले से। तो इसमें मोलस्क कौन सा है, फ्लैट फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। तो इसमें जो कटल फिश है ना, ये मोलस्क है। मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, 3, 4, 6, 2। अब ये आपको पता है ह्यूमन में कितने सेट होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। लिविंग डैश और स्केललेस, अगेन zoology बाय मिलर एंड हार्ले। ओस्ट्रैकोडर्म, शार्क्स, हैग फिशेस, बोनी फिशेस, सी इज करेक्ट। एन एमनियोटिक एग इज प्रेजेंट इन, अगेन zoology बाय मिलर एंड हार्ले। फ्रॉग, फिश, सी टर्टल, काकरोच। एमनियोटिक एग, रेप्टाइल्स के जब हम चैप्टर पढ़ते हैं zoology बाय मिलर एंड हार्ले में से, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारे पास ये बात लिखी आती है। तो एमनियोटिक एग के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि लैंड पे रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, और ओनली वे है लैंड पे सर्वाइवल का एनिमल्स के। इसमें बेसिकली सी टर्टल रेप्टाइल है ना, तो सबसे पहले एमनियोटिक एग रेप्टाइल्स में आए थे। इन इंसेक्ट्स डैश लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन अलाइव एंड सेक्रीट्स द अपर नॉन लिविंग लेयर, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एपिडर्मस। अब पहले वाली तीनों नॉन लिविंग है, जो एपिडर्मस है ये सेक्रीट करती है ऑल नॉन लिविंग लेयर्स को। मैगोट्स आर द लार्वा ऑफ, ये बेसिकली एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन है। मैगोट्स किसके लार्वा हैं, ऑर्डर डिप्टरा के, यानी फ्लाइज वगैरह के। डैश फिशेज हैव वेल डेवलप्ड स्टमक एंड इंटेस्टाइन देन दैट ऑफ हर्बीवोर ऑफ कंपेरेबल साइज। अच्छा, अब ये भी बेसिकली क्वेश्चन है मिलर एंड हार्ले zoology से, तो इसका आंसर है ए। मालिकुलर बायोलॉजी की अब बात करते हैं। यह हमने एनिमल डाइवर्सिटी और एंटोमोलॉजी के MCQs देखे। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट स्टार्ट कोडॉन, UGA, UAG, AUG, UAA। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG, ठीक है। ये मालिकुलर बायोलॉजी की बुक से लिया गया और बेसिकली मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये मिलर एंड हार्ले zoology में भी है, ठीक है, बल्कि ये तो आप FSC की बुक से पढ़ते आ रहे हैं। Dash of the codon is redundancy of genetic code exhibited as multiplicity of 3 base pair codon combination that specify an amino acid. Degeneracy, universality, specificity, overlapping. A is correct option। ये भी basically FSC की बुक से आप कह सकते हैं। Promoters may activate oncogenes by inhibiting the action of malignant genes, initiators, suppressor genes, virus। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर हम इसकी बात करें वायरोलॉजी का भी बनता है, ठीक है, लेकिन मालिकुलर का भी बनता है, तो इसमें सी जो है वो करेक्ट है। RNA polymerase 1 ट्रांसक्राइब्स डैश इन द न्यूक्लियस। RNA polymerase 1 किसके साथ लिंक होता है, राइबोसोमल RNA के साथ, ठीक है। डैश अकर्स इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स, एटेन्युएशन, स्प्लाइसिंग, माइटोकॉन्ड्रियल RNA, राइबोसोम्स। बी स्प्लाइसिंग इज़ करेक्ट। स्प्लाइसिंग क्या होता है कि हमारे पास ये जो है यूकैरियोटिक DNA है, इसमें इंट्रॉन्स भी हैं, इसमें एक्सॉन्स भी हैं, तो ये एंट्रॉन्स को जो कट करने का अमल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। अच्छा, द सेंसेस ऑफ RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉगमा, रेप्लिकेशन। इट्स बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये देखें ना, सिंपल क्वेश्चंस हैं, FSC लेवल के भी हैं, ठीक है। डैश आर द जीन्स दैट कॉज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल क्या होती है, कैंसर, ठीक है।
तो इसमें से कैंसर के साथ कौन सा लिंक है? फ्रेटोजेंस अब नॉर्मेलिटीज़ काज करते हैं, कार्सिनोजेंस कैंसर काज करते हैं, म्यूटाजेंस म्यूटेशन काज करते हैं। तो इसमें बेसिकली बी जो है वो करेक्ट है। द वॉटसन क्रिक मॉडल सजेस्ट दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन, डीएनए कहाँ पे रेप्लिकेट करता है? ये भी एफएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट किस मैनर में करता है? तो ये बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मैनर है, सी करेक्ट है। डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम लैब वर्क करते हैं तो ये हमें पता होता चाहिए कि जब हमने डीएनए पे काम करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने डीएनए लेना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, फिर हम फर्दर उस पर काम कर सकते हैं। तो आइसोलेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है। डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज, ये भी सबको सिंपली पता है। डीएनए की सिंथेसिस जो है वो कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? डीएनए पॉलीमरेज, ये भी एफएससी के लेवल का क्वेश्चन है। डैश इज एन अमाइनो एसिड लॉस्ट इन सिस्टिक फेब्रियोसिस, एलानिन, मैथ्यूनिन, फ्लाइल एलानिन, ग्लाइसिन, ये भी क्वेश्चन आया, ये बेसिकली आया ही क्वेश्चन एफएससी बायो की बुक से है, ठीक है। फिनाइल एलानिन जो है वो इसमें करेक्ट है। अब फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है? एवी नोड, पुरकिंजी फाइबर, एस ए नोड, कोनस आर्टरियोसिस। तो एस ए नोड, ये इस मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी में भी मौजूद है क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन बिसाइड T3 एंड T4, पैराथर्मोन सेक्रेट करता है ये, और ये भी मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी में चैप्टर 23 केमिकल कम्युनिकेशन में मौजूद है। मेन सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, सोडियम, पोटाशियम, वाटर, अमोनियम। तो वाटर है, और ये भी जो चैप्टर है मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी का, या बेसिकली ज़ूलॉजी डी जो है पोर्शन सी, उसमें ये मौजूद है। लिंकिंग ऑफ कैल्शियम आयंस विद कलमोड्यूलन एक्टिवेट्स डैश इन स्मूथ मसल्स, ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वैसे तो ये ज़रा कह लें कि मिसप्लेस हो गया, फिजियोलॉजी के सेक्शन में आ गया, लेकिन फिजियोलॉजी के साथ भी किसी हद तक लिंक करता है जब हम स्मूथ मसल कंट्रक्शन को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब लिंकिंग ऑफ कैल्शियम आयंस विद कलमोड्यूलन एक्टिवेट्स ये मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेज। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज इट्स सेरिब्रम, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मिनरल्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर मैक्रो मिनरल्स। माइलिन शीट इज़ ड्राइव फ्रॉम, एफएससी में है, बीएससी की बुक में है, एमएससी में जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें मौजूद है। माइलिन शीट डिराइव की गई है शवान सेल से। सिकल सेल डिजीज़ इन ह्यूमन इज़ ड्यू टू, एफएससी से है ये बेसिकली। इसमें मिस सेंस म्यूटेशन है। डिनोवो म्यूटेशन क्या होती है कि पहले फैमिली में ये म्यूटेशन नहीं है। साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं है या बहुत लिटिल इफेक्ट है। मिस सेंस म्यूटेशन क्या होती है कि जो अमाइनो एसिड बनना है उसके अलावा कोई और बन जाए, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट क्या होती है कि ऐसा कोडॉन बन जाए जो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 हो जाए उसमें। ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ सोमैटिक टिश्यू, थायराइड ग्लैंड, गोनेड्स, इंटरनल ग्लैंड्स, ये भी बेसिकली एफएससी का बीएससी का क्वेश्चन है। सोमैटिक टिश्यू इसका आंसर है। ह्यूमन पोजेसेस डैश किडनी, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से लिया गया क्वेश्चन। ह्यूमन में मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं। डैश हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ आई, अगेन मिलर एंड हार्ले, इसमें विट्रस ह्यूमर जो है वो इन्वॉल्व होता है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ, अगेन मिलर एंड हार्ले। TSH, ACTH, GH, FSH, तो बेसिकली बी करेक्ट आंसर है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यूट्राइन ट्यूब टर्मिनेट्स इन द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, ये बी मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से लिया गया, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर नंबर 29 से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि यूट्राइन ट्यूब है ना, ये देखें तो इसके नीचे ये कहाँ पे आके एंड होती है? यूट्रस में। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कार्टिसोल इन फ्रेश वाटर फिशेज इंक्रीजेज डैश इन द सेल्स ऑफ फिश गिल, ये भी मिलर एंड हार्ले से लिया गया है। इसमें ना यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि सोडियम भी ठीक है इंक्रीज़ करता है और क्लोराइड भी, तो ये दोनों को आंसर होना चाहिए था। वर्टिब्रेट फोटोरिसेप्टर डैश इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, डीपोलराइज हाइपरपोलराइज ट्रांसडक्शन, तो ये भी मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से है। आई के स्ट्रक्चर में जब हम चैप्टर नंबर 22 कर रहे हैं, 24 नर्वस कम्युनिकेशन है आई थिंक, तो हाइपर पोलराइजेशन करेक्ट आंसर है। साइटोकाइन फॉलो डैश टाइप ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग, फिजियोलॉजी मेजर का क्वेश्चन है ये, तो बेसिकली ये ऑटो और पैरा दोनों फॉलो करता है। TRH फॉलोज पैराक्राइन टाइप ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग। डैश स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज एनर्जी डिपेंडेंट, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ऑल ऑफ देम, तो इसमें सी जो है ये एनर्जी डिपेंडेंट है। Rats and the mice have estrus cycle that repeats every 4 to 6 days.
Dash enzyme in body fluid has antimicrobial activity. Again, FSC, biology, zoology by Miller and Harley. And the correct answer is lysozyme. In membranous system, dash sheet around the central nervous system. नर्वस सिस्टम की कौन सी शीट होती है? पेरिन्यूरियम. ये भी बेसिक क्वेश्चन है 9th 10th और FSC बायोलॉजी का. द सेंसिटिविटी ऑफ एवियन एयर इज़ ड्यू टू किधर से किधर तक होती है, क्या उसकी रेंज है? तो 100 से 10,000. अब ये बात आपने याद रखनी है कि एवियन एयर जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. सबसे ज़्यादा जो है वो माइनर जो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें होती हैं उनको भी सुन सकते हैं. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं. आइसोटोप ऑफ एटम्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट. ग्लाइकोलिसिस क्या करता है? ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट कर देता है. ये भी बेसिक क्वेश्चन है, मिलर एंड हार्ले से हो जाता है. अब सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? 2 बनते हैं. ये हमने FSC में पढ़ा, BSc में भी पढ़ा, MSc में भी पढ़ा ये क्वेश्चन. कलमिड्यूलिन असिस्टोलिक प्रोटीन हैज़ डैश बाइंडिंग साइट्स पर कैल्शियम. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है. ठीक है, ये MSc लेवल का है. तो बेसिकली 4 जो हैं वो होते हैं. जेनेटिक्स की अब हम बात करते हैं. Researchers are seeking to improve the genetic trait of fish used in aquaculture by using different techniques. Bioremediation, vaccination, transgenic immunization. तो देखें ना जेनेटिक ट्रेट कैसे इंप्रूव की जाती हैं. इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही मेजर मेथड है, ट्रांसजेनिसिटी. ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हम बना लेते हैं. यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ओ जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है और ए भी जो है वो एक्सेप्टर है. द डैश इज द कोफिशिएंट इज द प्रोबेबिलिटी that 2 alleles in an individual are identically descend from a common ancestor. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है. ठीक है, ये बेसिकली जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है LOD स्कोर. ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन. कहाँ पे ग्रो किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इन विट्रो, लैब में ग्रो करते हैं हम उनको. स्टेम सेल किसके थ्रू डिवाइड करते हैं? माइटोसिस के थ्रू, और उनकी रिजनरेशन हो जाती है. यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एवोल्यूशन की बात करते हैं. मैनी ऑफ द एनिमल्स व्हेन फॉर्म डिफरेंट इंसेस्टर कॉलोनाइज सिमिलर हैबिटेट्स अक्वायर सिमिलर अडोप्टेशंस. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पैरेलल एवोल्यूशन, टेम्पो एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट क्या होती है कि इंसेस्टर डिफरेंट हैं लेकिन सिमिलर अडोप्टेशंस हैं. तो ये बेसिकली सी करेक्ट आंसर है. गैलापैगस फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ. ये भी मिलर एंड हॉर्ले जोलॉजी से क्वेश्चन है, इकोलॉजी के चैप्टर से. ठीक है, तो ये एग्जांपल है जी अडॉप्टिव रेडिएशन की. अब इकोलॉजी की बात करते हैं. प्लांट स्पीशीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू लोकल पॉपुलेशन. अब लोकल पॉपुलेशन क्या कहलाती है? बायोम तो नहीं कहलाती बिल्कुल भी. ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, आंसर्स जो हैं वो खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है. इकोसिस्टम भी नहीं होता ये. हमें इनकी डेफिनेशंस आती हैं ना, तो ये सबसे बेहतर हेल्पफुल है हमारे लिए कि हमें ये डेफिनेशंस आती हैं. इको टाइप. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी है. द कंटिन्यूइंग एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज, सिम्बायोसिस. एनी अडल्टेड एलिमेंट लीक इनटू द ग्राउंड, फिल्ट्रेशन एंड आर कैरिड इनटू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर. ग्राउंड वाटर में चला गया तो कौन सी पोल्यूशन है? ये वाटर पोल्यूशन है. ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा हम जल्दी करेंगे क्योंकि इनका जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस. कंपनी फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मोबाइल फ़ोन्स, नोकिया, सोनी, मोटोरोला, सैमसंग. सी इज़ करेक्ट. नेम ऑफ फर्स्ट बिगेस्ट लायर हु अनाउंस द फॉल्स प्रॉफिटहुड, मुसलमा गजाब. स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन लाइन पर मिनट. बाइनरी नंबर 11,000,11 हैज़ डेसिमल वैल्यू 99. ये मेथड आप देख सकते हैं कि इसको कन्वर्ट हम कैसे करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज एरिड एरियाज, डेफिशिएंट इन रेनफॉल. करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK महमूद खान. विच प्रॉफिट वाज द सिंबल ऑफ पेशेंस, अयूब अलैहिस्सलाम. पाकिस्तान ज्वाइन डैश इन 1969 OIC. हयात जुवैद इज़ द बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान. बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तिमोर वाज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. The historic character and World Heritage vocab is located in South Africa. अच्छा, अब इसमें ना मैथ के 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मिसिंग है. ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन था, उर्दू के 2 क्वेश्चन थे. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें. मैकॉन्की एगर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर. मैकॉन्की एगर किसके लिए यूज़ होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए. बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है. ठीक है, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी के. Which of the following is an example of head and tail bacteriophage?
तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज कौन सा, लैम्डाफेज। वाइल्ड लाइफ के एमसीक्यूज देखते हैं। टू प्रिजर्व नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरियाज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टेड एरियाज। लार्जेस्ट सिंगल काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ का नहीं है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफिरोल। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था। इनर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म हैज़ पॉजिटिव अफिनिटी फॉर मेसोडर्म सेल्स। ये बेसिकली एफएससी में भी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी एक क्वेश्चन है। लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स इज, इट्स बेसिकली प्रोटियोमिक्स। ठीक है। जू जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन है। डैश इन एस्थीनोस्फेयर इज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के लिए मेजर फैक्टर है हीट कन्वेक्शन। All countries were in the form of single supercontinent in the past is called as Pangea. The motion caused by the earthquake travels outward from the focus in the form of seismic waves. Immunology से 2 questions हैं। Studies that involve a single dose or exposure of short duration, ये basically FSC में भी है, तो it's acute. Immunological destruction of body tissues or product due to antibodies reacting with it as antigen called anaphylaxis, autoimmune disease, prophylaxis, immunodeficiency disease। तो B इज़ एक्चुअली करेक्ट। तो ये था हमारा पेपर पास्ट वाला, ठीक है, जिसको हमने सब्जेक्ट वाइज स्टडी किया। अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।